Now come to the third part. Exercise 4.3. तो थर्ड पार्ट है हमारे पास y इक्वल्स 3x। इसके भी हमें सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करनी है, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इजी है, ये सिंपल है। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई 0, आंसर आएगा 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, 0,0। सेकेंड, x इक्वल्स 1। x की वैल्यू को अगर मैं 1 रखती हूँ तो 3 1 आ जाएगा 3। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, y की वैल्यू यहां से आ गई 3। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आया 1,3। अब मैं यहाँ पे y को 0 नहीं करूंगी, क्यों? जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें हमें दिख रहा है अगर y 0 है तो x भी 0 है। ठीक है, हमने x को 0 पुट किया था, y की वैल्यू 0 आई थी। अब अगर मैं y को 0 करूंगी, x भी हमारा 0 आएगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे y को 0 के इक्वल नहीं करूंगी, क्योंकि सेम सॉल्यूशन आएगा 0,0, उसका फायदा नहीं होगा सेम सॉल्यूशन का। तो एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं हम x की वैल्यू को 2 पुट करके। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, y की वैल्यू यहां से आ गई 6। तो थर्ड सॉल्यूशन आया है 2,6। अब इसकी टेबल ड्रॉ करनी है हमें। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,0, सेकेंड सॉल्यूशन है 1,3, थर्ड है 2,6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो जब मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगी उसमें नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, अगर लोगे तो 1 2 ले सकते हो। सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी वैल्यू चेक कर लो, हमारे पास कितनी है, 6 है, y की वैल्यू 6। तो ग्राफ में हम 6 तक ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तुम इसको इतना भी ले सकते हो ऐसे नेगेटिव साइड में, क्योंकि नेगेटिव साइड इसके अंदर है ही नहीं, हमने यहाँ टेबल से देख लिया। तो ये 0 है हमारे पास, एक वैल्यू ले लिया मैंने -1, यहाँ पे -1, ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू 6 तक है। 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 1 2 3 4। x की वैल्यू मैंने 4 तक ले ली है, यहाँ पे मैंने देख लिया 2 तक ही हमें जरूरत है, मैंने 4 तक ले लिया। एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 0 0, x भी 0 y भी 0। ऐसा कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट। नेक्स्ट 1 3। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं। x की वैल्यू 1, जहां पे x की वैल्यू 1 है वहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है y की वैल्यू 3 तक। तो पहले मैं देख रही हूँ x की वैल्यू 1 कहां पर है, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 1 यहां पर है, और इसके साथ हमें देखना है y की वैल्यू 3 को। तो हम कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ, वहां पर रुक जाएंगे जहां पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू नीचे 1 है और सामने 3 है, 1,3। नेक्स्ट 2 6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 2 यहां पर है। अब इसको कहां तक लेके जाएंगे, जहां पे y की वैल्यू 6 है, यहां पर y की वैल्यू 6 है सामने से। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 3x का। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। 3 इक्वल्स 2x प्लस y, ये इक्वेशन गिवन है, हमें यहां से वैल्यू फाइंड करनी है पहले x और y की। 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पुट x इक्वल्स 0। अगर हम x को 0 करते हैं, यहाँ पे 3 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया। 0 प्लस y y होता है, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, 0,3। अब एक बार y को 0 कर लेते हैं। अगर मैं y को 0 करती हूं, पुट y इक्वल्स 0, तो ये 3 इज इक्वल टू 2x,
प्लस 0 ये आएगा। अब 2x में 0 प्लस करूं 2x ही रहेगा। x फाइंड करना है। अब x के साथ यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को हम लेके आएंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइड बाय 2, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, ये x है, x को पहले लिखना है 1.5, y को बाद में लिखते हैं 0। अब x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स 1। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और 2 1 होता है 2। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2 और y के बीच में प्लस का साइन है, और 2 यहाँ पे प्लस का है, तो 2 को जब इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट में, ये माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो ये सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 1,1। अब टेबल ड्रॉ करेंगे इसकी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास 0 3, नेक्स्ट है 1 1, और ये है 1.5 और 0। ये सॉल्यूशन आ गए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ मेरे पास एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ग्राफ में यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू देख लो कितनी है 3, तो ग्राफ के ऊपर मैं 3 तक लूंगी बस। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, 0 1 2 3 तक काफी है। सेम यहाँ पे 1 2 3। नेगेटिव साइड वैसे है नहीं, तो एक नेगेटिव साइड ले लो बस, -1 और -1। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 3, तो 0 को तो हमें देखना ही नहीं है, y की वैल्यू 3 देखेंगे कहां पर, तो y की वैल्यू 3 y की लाइन पे होगी यहां पर, तो ये हमारे पास आ गया 0,3। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 यहां पर होगी, y की वैल्यू जहां पे 1 होगी वहां पे इसको स्टॉप कर देंगे, यहां पे होगी y की वैल्यू 1, तो ये आएगा 1,1। नेक्स्ट x की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1.5 यहां पर होगी 1 और 2 के बीच में, 1.5, 0, तीनों स्ट्रेट लाइन में है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये इक्वेशन जो है 2x + y = 3 इस ग्राफ के ऊपर लिखनी है, 2x + y = 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। Now come to the second question. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमें क्या करना है, 2 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करके जाएगी। देखो ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एक पॉइंट को कितनी लाइंस क्रॉस करके जा सकती है, मैंने ड्रॉ किया 1 लाइन 2, ऐसे में कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करके जाती है, इनफाइनाइट मेनी लाइंस। ठीक है, तो हमें किसी भी 2 लाइन की यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। अब अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँ, y14 आना चाहिए, y14 आना चाहिए, ये हमें माइंड में रखना है। y14 कैसे आएगा, अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं, देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, y14 आना चाहिए x की वैल्यू 2 पुट करने पे। तो अगर मैं x की वैल्यू वहां पे 2 पुट करती हूँ, 2 + 12 मेरे पास क्या आ जाएगा 14। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। ऐसे ही एक और इक्वेशन लिखनी है, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 14 आई। मैं माइनस में भी लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को, y = 16 - x। अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँ, y यहाँ से कितना आएगा 14, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ऐसे ही हम और भी इक्वेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी गैस कर सकते हो। अब मैंने लिख दिया y = 7x। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करूँ, 7 2 14 आएगा। तो ये हमारा ये जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो
अपनी मर्जी से हम कोई भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं और इस तरह से बनानी है कि अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करें y 14 बनना चाहिए। तो तीनों केसेस में y 14 बन रहा है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, कितनी लाइंस हैं जो ऐसी हो सकती है और क्यों। तो एक पॉइंट से अभी मैंने बताया इनफाइनाइट लाइंस ऐसे जो क्रॉस करके जा सकती है, और ऐसा क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकती है। तो कितनी लाइंस होंगी, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी लाइंस। एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्रॉस करके जाती है। तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये जो सॉल्यूशन है इस लाइन को पास करके जा रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका यूज करके a की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस इसका एक पॉइंट ये है, ये x है और ये y है। तो x और y को इसके अंदर पुट करेंगे। y की वैल्यू है हमारे पास 4, x की वैल्यू है 3। आगे इसको सिंप्लीफाई करना और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई a हो जाएगा 3a, 7 को लेफ्ट में लेके आएंगे, 12 माइनस 7 माइनस करके आएगा ये 5 इक्वल्स 3। तो 3 चला जाएगा डिवाइड में, a की वैल्यू यहां से आ गई 5/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था।